हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव विथ आलोक। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सिमेंटिक टैग इन एचटीएमएल में बिल्कुल हिंदी में बताने वाले हैं कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं। तो आज का वीडियो हम पूरा नोट पैड पे करने वाले हैं, क्योंकि इस समय हम एचटीएमएल सीख रहे हैं। तो एचटीएमएल हम नोट पैड में कर रहे हैं, क्योंकि नोट पैड में चीज़ें मतलब हमको ज़्यादा करने एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ते हैं, जिससे चीज़ें याद रहते हैं देर तक। अगर हम बीएस कोड कर रहे होते तो उसमें थोड़ा ऑटोमेटिक सजेशन सब आते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए हम नोट पैड यूज कर रहे हैं। तो आज सिमेंटिक टैग क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सब हम अच्छे से सीखने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को सिमेंटिक टैग को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और चालू करते हैं अपना लर्निंग। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, सिमेंटिक टैग। तो हम ओपन कर लेते हैं अपना नोटपैड और सिमेंटिक टैग क्या होते हैं बताते हैं आप लोगों को। सिमेंटिक टैग बेसिकली क्या होते हैं, एलिमेंट दैट हैव क्लियर मीनिंग एंड डिस्क्राइब देयर पर्पस। वो बताते हैं कि किस लिए ड्यू यूज हुआ है। बेसिकली होते काम ड्यू की तरह ही करते हैं, बट वो बताते हैं कि किस तरह हो, मतलब स्पेसिफिक वो मीनिंग और पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम वहाँ पे हेडर बनाते थे, फिर उसको आईडी देते थे, कुछ ड्यू बनाते थे फिर उसमें आईडी देते थे। लेकिन हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट हेडर, मतलब हमको हेडर में काम करना है तो हेडर यूज कर लिया। नया बार हो गया, सेक्शन है, आर्टिकल है, साइड है, फुटर है, मेन है, फिगर है, एंड टाइम है। ये सब क्या है, सेमेंटिक टैग है। सेमेंटिक टैग कब इंट्रोड्यूस हुए हैं, सेमेंटिक टैग HTML5 के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये क्या करते हैं, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं किसको, वेब पेज के लिए। सेमेंटिक टैग डिस्क्राइब रोल द कंटेंट विद इन देम, मतलब ये सिमेंटिक टैग क्या करते हैं, रोल अपना डिस्क्राइब करते हैं कंटेंट के साथ। मेकिंग इट्स इजियर फॉर ब्राउजर, मतलब इसको ब्राउजर अच्छे से, मतलब एसईओ की, एसईओ ये क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ब्राउजर आसानी से समझ सकता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे हमने लिख दिया मान लो हेडर, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये हेडर की बात हो रही है। तो इसीलिए हम सिमेंटिक टैग यूज करते हैं, बाकी काम वही करते हैं जो हमारे ड्यू करते थे। क्या होते हैं सिमेंटिक टैग, एलिमेंट दैट हैव क्लियर मीनिंग एंड डिस्क्राइब देयर पर्पस, मतलब इनकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है और ये उनका एक अलग पर्पज होता है। ये हेडर को यूज करेंगे हम, मतलब हेडर जो होता है उसको बनाने के लिए हेडर यूज करते हैं, नैव बार को नैव यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेबिलिटी। तो यही होता है क्या, सेमेंटिक टैग। तो चलो हम इसको यूज करके देख लेते हैं बेनिफिट क्या होते हैं। बेटर एक्सेसिबिलिटी फॉर स्क्रीन रीडर, मतलब स्क्रीन को रीड करते समय जल्दी मतलब समझ में आएगा। इजियर टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड कोड, अगर मान लो तुम्हारा कोड कोई अगली बार मान लो तुम कंपनी से उस दूसरी कंपनी में स्विच कर गए, बट बाद में उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है कोड में, तो जो अगला बंदा होगा उसको आसानी से कोड समझ में आएगा कि हाँ ये हेडर है, नैव है। वो इसीलिए सिमेंटिक टैग यूज होते हैं। वैसे तो उसके पहले तो ड्यू यूज होते थे HTML4 तक। तो चलो हम अपने नोटपैड पर कंट्रोल N के साथ नई फाइल ले लेते हैं और यहाँ पे क्या, HTML ओपन, वही बेसिक कोड, HTML क्लोज, फिर क्या है, हेड, हेड ओपन, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। हम क्या पढ़ने वाले, सिमेंटिक टैग।
तो टाइटल में लिख देते हैं, मान लो इसमें टाइटल टाइटल क्या है, कंटेनर टैग है, ये तो पता ही होगा। टाइटल लिख दिया, इसमें क्या लिख दूँ मैं, सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग। अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। आप अपने जहाँ जिस फाइल में हो उस फाइल में सेव कर लेना। क्या, सिमेंटिक टैग, चलो सिमेंटिक टैग लिख देते, डॉट एचटीएमएल। क्या कर लेते हैं और सेव। फिर चलते हैं, इसको क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं H1 में क्या लिख देते हैं, सिमेंटिक टैग। टैग। चलो हम यहाँ से कौन सा सिमेंटिक टैग, ये क्या हो गया सिमेंटिक टैग। अब हम इसमें यूज करके देख लेते हैं सिमेंटिक टैग का। तो क्या होता है, मेरा पहला मान लो हो गया हेडर। ये सब क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। हेडर हो गया। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे डू बनाते थे, फिर उसको आईडी क्लास देते थे, उसकी मदद से हम वहाँ पे स्टाइल लगाते थे इसमें, हेडर डायरेक्ट। वो स्टाइल तो पहले स्टाइल टैग में लगते हैं, इंटरनल सीएसएस। स्टाइल टैग मैंने लगाया, और यहाँ पे क्या है, स्टाइल क्लोज। हेडर को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इसकी एक हाइट दे दी, कि दे देता हूँ, मान लो दे रहा हूँ 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, कलर एक को दे देता हूँ, कंट्रोल से यस से सेव कर लेते हैं। फिर और देखो जो डिव काम कर रहा था वही हमारा हेडर काम कर रहा है। अब इसको तुमको इसके अंदर कुछ लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो, जो मैंने लिख दिया H1 में। H1 दिस इज हेडर। मैं क्या कर देता हूँ, इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, इसमें बीच में आ जाएगा, कंट्रोल एस कंट्रोल आर। देखो यहाँ पे आ रहा है, इसको मुझे बीच में लाना, थोड़ी स्टाइल लगा देंगे, क्या टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट माइनस लाइन सेंटर। और क्या कर देते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर। हम H1 को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ड्यू का ही कर दे रहे हैं, हेडर का। हेडर में जितना लिखेंगे उसका सबका कलर क्या रहेगा, जो कर देंगे। मान लो मैंने व्हाइट कर दिया, ये देखो यहाँ आ गया। व्हाइट से कुछ और कर देता हूँ, मान लो ब्लू कर देता हूँ। दिस इज हेडर, ये मुझे बीच में मान लो लाना है। अरे अभी मैं CSS नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, हेडर बन गया।
तो इसमें तुमको पैरा लिखना है, लो पैरा लिख दो। इसी में 2 बार कॉपी करके कंट्रोल V कंट्रोल S लो। हेडर में जो लिखा होता है हो गया हेडर। मान लो इसको थोड़ा मैं हाइट कम कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। और अब मैं क्या बना लेता हूँ, मान लो हेडर हो गया, फिर क्या होता है, नैव होता है। नैव ये भी सिमेंटिक टैग है। वैसे हम क्या बनाते थे, ड्यू बनाना हमें पड़ता था। काम ये ड्यू का ही कर रहे हैं, बस एक स्पेसिफिक मीनिंग इनको मिल गया कि हाँ ये हेडर है, नेविगेशन बार है, यही सब मिल गया। बाकी तो काम तो वही करेंगे। नेविगेशन बार ऊपर होता है, नहीं हेडर के नीचे होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या दे देता हूँ, मान लो एंकर टैग लगा देता हूँ सिर्फ, क्योंकि इसमें तो एंकर टैग ही तो होता है। अभी मैं हैश पास कर देता हूँ मेरे पास। अभी मैं कोई वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ ना वेब पेज बना रहा हूँ, बस सिमेंटिक टैग का यूज देख रहे हैं। तो एंकर टैग क्लोज, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फिर नीचे ही लिख देता हूँ कंट्रोल C, होम की जगह क्या कर देता हूँ अबाउट, फिर इसको हटा देता हूँ लॉगिन। नैव को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल से। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, नैव इसकी हाइट कितनी दे देता हूँ 50 पिक्सल। कलर कैसा दे देता हूँ एक्वा टाइम, कंट्रोल S अल्ट कंट्रोल R। ये देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया इसीलिए सेंटर में आ गया है। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लू ही आता है। अगर अनकमेंट करेंगे तो जो बीच वाला है वो भी ब्लू हो जाएगा। ओ ये देखो जो ये है ये भी ब्लू हो गया, इसलिए मैं उसको अनकमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है, मेरे क्या होते हैं सिमेंटिक टैग। इसी तरह बहुत सारे सिमेंटिक टैग होते हैं, देखा है। मान लो मेरा नैव हो गया। अब होता है मेन, मान लो एक मेन, मेन क्या करता है, जैसे मेन कंटेंट जो हम लिखते हैं तो उसको मेन के अंदर लिख दें, तो क्या होगा मेन। और होते हैं सेक्शन, मान लो मेन के अंदर मैंने सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया, सेक्शन तो सेक्शन हो गया। अब मेन की मैं इसी मतलब ड्यू जैसे हम बनाते थे उसी तरह हम इनको यूज कर लेंगे। तो इसमें पता चल रहा है मुझे कि हाँ मेन कंटेंट इसमें होगा, सेक्शन यानी कि एक पार्ट होगा सेक्शन का जो कि बैठा होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, मान लो मुझे कोई आर्टिकल लिखना है तो एक आर्टिकल टैग होता है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें आर्टिकल लिखा है। फिर इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, मान लो पैरा लिख देते हैं, हेडिंग। सिमेंटिक टैग में लिख देता हूँ इसमें, सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, यहाँ से हम कॉपी करके
कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ किसमें, पैरा में। वैसे हम पैराग्राफ लिखे होते तो हमको ये नहीं पता चलता कि आर्टिकल लिखा है। मुझे आर्टिकल लिखना है, जो लिख गया आर्टिकल टैग के अंदर, मुझे पता चल गया कि हाँ इसके अंदर आर्टिकल लिखा है, ये सेक्शन है। इसी तरह हम दूसरा सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन क्लोज कहाँ, इसी तरह मान लो कंट्रोल से किए, फिर से हमने एक पेस्ट कर दिया, ये क्या हो गया, इनको अगर इंडेंटेशन दें, इस चार टाइप का मतलब चार स्पेस लिए जाते हैं इंडेंटेशन, लेकिन मैंने ऐसे दे दिया। इसका भी इंडेंटेशन मुझे पता चल जाएगा क्या कि ये सेक्शन है, ये भी सेक्शन, इसमें आर्टिकल लिखा है, इसमें भी ये लिखा, तो ये सब क्या है, सिमेंटिक टैग। अब मुझे सीएसएस लगानी है तो इस मेन को सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, जैसे इसको कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मेन लिखते हैं, हाइट कितने देते हैं 400 पिक्सल, कलर टैग की जगह क्या देते हैं, लाइट ब्लू, इसको हटा ही देते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, ये क्या हो गया, देखो आ गया, ये एक सेक्शन मैंने बनाया था, एक ही बनाया था। अब मान लो मुझे इसमें, अभी एक मान लो सेक्शन मैंने दो बनाया, एक सेक्शन को इधर उधर ले जाना है, जैसे कि ये सेक्शन है, अगर इसको मान लो डिव की तरह ये आधे पार्ट में आए, ये आधे पार्ट में है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आईडी देकर इधर उधर कर सकते हैं। और एक होता है असाइड, असाइड असाइड क्या काम करता है, जैसे साइड बार बना होता है उसी को हम असाइड के अंदर बना लेते हैं, जो साइड बार में लिखना होता है वो साइड में लिख देते हैं। ये मतलब डिव की तरह हम इसमें सीएसएस लगाकर साइड में कर सकते हैं, इसी में यहाँ पे कर सकते हैं साइड, इसमें कुछ लिखते थे, पैरा में ही लिख देता हूँ। बेसिकली सिमेंटिक टैग यूज किस तरह होते हैं, बिल्कुल डिव की तरह ही, बट ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक इनका एक मीनिंग होता है। साइड हो गया, मैं लिख देता हूँ दिस इज साइड बार, अभी तो ये नीचे ही आएगा क्योंकि मैंने इसको सीएसएस दी ही नहीं है, स्टाइल लगाई नहीं है, टैग में बता रहा हूँ। अगर मान लो मुझे इसमें स्टाइल लगानी है, तो मुझे क्या करना होगा, सेक्शन मान लो मुझे सेक्शन साइड में चाहिए और साइड बार इधर साइड में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ये सेक्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और मेन का जो है इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से कंट्रोल, क्या करते हैं इसमें, अब हम इसको क्या कर दूंगी, सेक्शन मुझे चाहिए राइट में, फ्लोट
राइट IGST। इसमें क्या करेंगे, बिट तो देना ही पड़ेगा। VID ये कितनी देता हूँ, मान लो उसको देता हूँ मैं 60%, 60 नहीं 70 दे देता हूँ। और इसको एक बार साइड को दे देता हूँ। तो इसमें साइड मैं ले लेता हूँ साइड। तो साइड बेसिकली क्या होगा, इसको मुझे लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट और 40 ये हो गई। 30% इसको मैंने दे दिया। इसका कलर मैं मान लो वाइट कर देता हूँ। कंट्रोल S Alt Tab कंट्रोल R। देखो क्या हुआ, ये जो है साइड में आ गया, ये साइड बार हो गया, ये क्या हो गया, मेन कंटेंट हो गया, ये हेडर हो गया, ये नेविगेशन बार हो गया। तो ये क्या हुआ, ये सब हम बना रहे हैं सिमेंटिक टैग की मदद से, वरना किसका यूज करना पड़ता, डिव का यूज करना पड़ता। अब मान लो अब क्या बना दूं मैं, फुटर भी होता है मेन के नीचे, फुटर मैं फुटर को मान लो फुटर की मैं लगा देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ क्या फुटर। इसमें क्या मैं हाइट नहीं दूंगा, तभी बाय डिफॉल्ट डिव क्या लेता है, हाइट कंटेंट अपने पेरेंट की विड्थ के 100%, तो उसका 100% ले ही लेगा। फुटर में मैं कितना दे देता हूँ, मान लो 200 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल S फुटर कर देता हूँ ब्लैक, और कलर इसमें क्या करना पड़ेगा, वाइट। इसको हटा दो, वाइट। फिर इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ, फुटर दिस इज फुटर, कंट्रोल S कंट्रोल R। ये क्या है, फुटर। अब हम CSS लगाएंगे तो ये फुटर यहाँ आ रहा है जो लिखा टेक्स्ट, ये हम यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये मेरे क्या थे, बेसिक टैग थे, कौन से, सिमेंटिक टैग। और भी टैग होते हैं, फिगर होता है, फिर कैप्शन होता है, टाइम होता है, प्रोग्रेस होता है, और एक कौन सा होता है, प्रोग्रेस। हाँ, इसको मैं देख लेता हूँ कुछ टैग। एड्रेस होता है, डायलॉग होता है, बहुत सारे होते हैं। हम हमारा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने की सिमेंटिक टैग होते हैं हमको पता होना चाहिए। बाकी टैग तो बहुत होते हैं, सब जब काम करोगे आप तो सर्च करके यूज कर सकते हो। चलो एक मैं फिगर और फिर कैप्शन बता देता हूँ। मान लो इसमें बता दूँ मैं, इसमें लगा दूँ कोई इमेज, इसमें साइड बार में, तो साइड बार में हमारे फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहीं भी लगा सकते हो टैग फिगर, ये भी क्या है सिमेंटिक टैग है, फिगर। देख लेते अपने फोल्डर में कोई इमेज पड़ी है, हाँ logo.jpg है, इसको ले लेते हैं, या कोई इमेज ले आते हैं वैसे। शिफ्ट शिफ्ट गए, कंट्रोल C, इसमें अपने हम कहाँ गया, अपने फोल्डर में इमेज कुछ
रख लेते हैं, फिर उनको क्या कर देंगे, कंट्रोल V। इसमें मैंने मान लो लगा दिया इमेज, इसमें क्या फिगर के अंदर IMG। ओह लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं, हम पूरा कर देते हैं, थोड़ा बचा है, बस इसी को बता के ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने MG लगा दिया, तो MG में क्या लगता है, SRC। SRC में क्या, अपना जो वो कहूँगी किसके अंदर है, IMG के अंदर है, तो मैं इसमें दे देता हूँ क्या, IMG स्लैश कोई इमेज का नाम क्या ले लूँ मैं, GT 650, GT 650 डॉट, इसका एक्सटेंशन AVIF, इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट इसकी क्या देता हूँ, इसमें एट्रीब्यूट है, मान लो मैं दे रहा हूँ 100 पिक्सल, 100 नहीं 150, 150, 150 पिक्सल। हाइट इसकी दे देता हूँ मैं क्या, विड्थ DTH 150 पिक्सल। तो ये मेरी क्या होगी, इमेज। और एक टैग होता है क्या, फिर कैप्शन, कैप्शन वो उसी में लिख दिया क्या, हाँ सही तो है। इसको बंद नहीं किया, क्या होता है, फिर कैप्शन, फिर कैप्शन। तो इसमें क्या करते हैं हम, मान लो इसमें लिख देते हैं दिस इज, इसमें इस कैप्शन लिखना होता है GT 650, कंट्रोल S Alt Tab कंट्रोल R। ओ इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सोर्स में देखता हूँ, AVIF GT 6 AVIF, ये तो यार सही है, IMG के अंदर AVIF, चलो इसको हटाते हैं, ओपन तो हो रही है यार, GT 650.AVIF सही तो है यार। हम्म, और तो नहीं कर दी, चलो इसको हटा देते हैं, मेरी कोई पहले की नहीं है, कोई दूसरे देते हैं, GT 650 AVIF सही तो है यार, GT 650 AVIF इमेज के अंदर है, हाँ सोर्स में भी है, हाँ 650.AV।
इसमें दिक्कत क्या है यार? इसको मैं लगाता हूँ me.jpg। फिर से मैं इमेज लाता हूँ इससे। हमको लग रहा है यहाँ पे आई नहीं थी इमेज, मैंने रिप्लेस नहीं किया था। GT650 KVIF। पता नहीं इसमें इमेज क्यों नहीं आ रही यार। IMG तो है यार। ओ, हम HTML के अंदर हैं, इस इमेज में मुझे डालनी हो। सॉरी, यहाँ पे आ गई। मैं कहीं और से डाला था इमेजेस के अंदर। क्या है? GT650.avif कंट्रोल एस अल्ट। देखो मैं क्या इमेज है केवल। ये रही मेरी, आ गई क्या? इसको क्या करते हैं, हाइट वेट थोड़ी बढ़ा देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं, 150 से 250। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर। तो हमारा फिगर और फिग कैप्शन क्या करता है, फिगर जो इमेज आई उसके नीचे कैप्शन का काम करता है। तो हमको लग रहा है आपको सेमेंटिक टैग समझ में आ गए होंगे, क्या होते हैं और क्यों काम होते हैं। बेसिकली होते कुछ नहीं है, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कि हमको इजली कोड को समझने में आसानी होगी। अगर हम किसी का कोड देख रहे हैं या कोई हमारा कोड देख रहा है तो उसमें उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सब हर एक चीज़ पता चल जाएगा। हाँ, ये हेडर है, फुटर है, नेव है, ये फिगर है, ये आर्टिकल है, असाइड है। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में हम CSS स्टार्ट करेंगे। हमको लग रहा है कि HTML लगभग सब समाप्त हो चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।